के शिकार हुए हैं उनके प्रति हम लोग का दर्द है, पीड़ा है कि वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या कीजिए भाई, प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है वो नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको घर को उजाड़ा गया है, उनके आवास को उजाड़ा गया है। आज जैसे हम लोग का अपना घर कहीं मान के चलिए, अगर हम लोग का अपना घर ही उजाड़ दिया जाए तो क्या करेंगे? रोड पे आ जाएंगे। तो अटैक तो बस वही हो रहा है कि उन लोगों के साथ, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें, जंगल को बचा के रखें। और आगे के बात सर बताएंगे फिर। देखिए, आदमखोर होने के कई वैज्ञानिक कारण बताए जा रहे हैं। हम लोग न्यूज़ में देख देख पा रहे हैं, सारी जनता लोग देख रही है कि आखिर आदमखोर ये क्यों हो गया, कितने लोगों को मार दिया, 3-4 लोगों को मार दिया, लोगों के बीच में भय विद्यमान है। लेकिन ये इसके पीछे की जो कहानी है, प्रकृति के साथ जुड़ी होने की कहानी है, तो प्रकृति को ठीक करने की कहानी है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें। बहुत दूर जब कोरोना आता है तो लोग भी कहते हैं प्रकृति के साथ छेड़छाड़, संस्कृति के साथ छेड़छाड़, लोग रहने सीख जाते हैं। फिर से कोरोना आ रहा है, लोग फिर रहने सीखेंगे, भूलते जाएंगे, आपको प्रकृति सिखाते जाएगी। निश्चित रूप से मैंने पढ़ा है, परम आदरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने 3200 पुस्तकें लिखी हैं समाज के अंदर में व्याप्त घटनाओं और उनके कैसे निदान होगा, तो उसमें उन्होंने लिखा है, सुनसान के सहचर पढ़ लें, प्रकृति के साथ वो जब जा रहे हैं हिमालय की यात्रा पर, तो प्रकृति के साथ में बहुत सारा शेर, हाथी, सारे लोग हैं, लेकिन कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। आप पढ़ें, सुनसान के सहचर पढ़ें और हमारी वसीयत और विरासत पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है, अद्भुत तरीके से लिखे हैं परम पूज्य गुरुदेव ने। उन्होंने बताया कि प्रकृति के साथ अगर आप छेड़छाड़, हारमोनी बना के रखेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो प्रकृति आपका नुकसान नहीं करेगी, बल्कि फलदायिनी हो जाती है प्रकृति। तो आज जितने सारे ये सब प्रकृति के हिस्से हैं, तेंदुआ और ये हाथी, कारण जो भी हो, लेकिन हम सभी को इतना जागरूक होना चाहिए कि यह सब हमारे प्रकृति के हिस्से हैं, ये सब इकोसिस्टम का एक हिस्सा है और निश्चित रूप से हम इससे उबर पाएंगे। अंतिम में एक महत्वपूर्ण सूचना, अखंड ज्योति पत्रिका आ चुकी है। जनवरी माह के अखंड ज्योति पत्रिका के विभिन्न उसके जो टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंकज कुमार उपस्थित रहेंगे और मैं इनसे इजाज़त ले रहा हूं कि आप उपस्थित रहेंगे, उसका हम लोग पढ़ेंगे और एक एक चीज़ अपने दर्शकों को बताएंगे कि कितना इस कोरोना काल में, जहां लोग डिप्रेशन की औषधि है अखंड ज्योति पत्रिका, एक बार जो पढ़ लेते हैं, मनोरोग, बहुत सारे मनोरोगी लोग दवा खाते हैं, उस मनोरोग से आप हट जाएंगे निश्चित रूप से। आपको एक बार अखंड ज्योति पत्रिका को मंगा के देखें, ऑनलाइन इसको सर्च करें AWGP लिटरेचर पे, और मंगाने के लिए हम सारा डिटेल दे देंगे कहाँ से आप मंगा सकते हैं इसको, और इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस तरह की पत्रिका 100 वर्षों से लगातार 100 वर्ष होने को है ना, और उसमें विज्ञापन एक भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इस पत्रिका की कितनी ताकत है। बिना विज्ञापन का किसी पत्रिका का अनवरत रूप से 80 साल से ऊपर चलना एक बहुत ही अनूठी बात है। निश्चित रूप से ये ऋषियों का ताकत और ऊर्जा लगा हुआ है। क्या पंकज? बिल्कुल सर, ये 86 वर्ष से छपते आ रहा है अखंड ज्योति। तो ये बिना एक मतलब कहिए ईश्वरीय ताकत ही है कि जो चला पा रहे हैं। तो हम लोग के, ये आम आदमी के बस की बात रहता तो 86 वर्ष से आज लगातार चलना, बिना रुके, बिना कुछ किए, तो ये आम बात नहीं थी। ये हमारे, और बिना विज्ञापन का, जैसा सर ने अभी कहे, बिना विज्ञापन के हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पंडित गुरु जी ने हमारे जो हैं वही इनका यहाँ संपादक हैं, और उन्हीं के द्वारा ये चल रहा है, अनवरत चलते आ रहा है और चलेगा भी। और ये हम ही लोग के ऊपर है, ये हम ही लोग पढ़ें और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि हर चीज़ का दवा मिल जाएगा इसमें। हर औषधि कहिए, चाहे जो भी चीज़ आपको है, सारा परेशानियों का समाधान इसी में है। और कहीं ना कहीं अगर समाज में कुछ असामाजिक तत्व तो हैं या कुछ भी शायद, तो उसका समाधान सब इसमें लिखा हुआ है। समाज जब परेशानियां हम लोग से ही है, गलती है उससे मतलब होती है, तो समाधान भी इसी में है। आप लगातार अखंड ज्योति पत्रिका और परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ, जो वैज्ञानिक रूप से अपने पुस्तकों में लिखते हैं, वैज्ञानिक साइंटिफिक रहता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग ये हो जाते हैं आखिर लिखने वाला इतना सीधा साधा कैसे। लेकिन वो ताकत जो होती है, जब लोग उनके पास पहुंचते हैं तो बोल रहे थे, तुम जैसे मुझे देखते हो, मैं जिस हाथों से लिखता हूँ वो तुम्हें दिखाई नहीं देंगी। 3200 किताब लिखना इतना आसान नहीं है, किसी ने नहीं लिखा। और सब में वैज्ञानिक एस्पेक्ट, सारे बड़े बड़े लोग, बुद्धिजीवियों के पास वो पहुंचा हुआ है, वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद लिखा हुआ है उसके अंदर में। तो एक एक चीज़ और मुद्दों के साथ उपस्थित होंगे हम फिर पंकज कुमार के साथ, अखंड ज्योति पत्रिका का एक एक टॉपिक के साथ मैं मौजूद होऊंगा, मैं और पंकज। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सभी को।